ये हाल हमारा है। यहाँ एक एक ओहदेदार 1000 गरीबों का हिस्सा खा जाता है। मुल्क की दौलत एक न एक बहाने निकलती चली जाती है और हम गरीब होते जाते हैं। हम इस गैर आईनी हुकूमत को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, उस सभा से अपना नाम कटवा लो। खामखा आग में न कूदो। मैं अपनी आंखों से ये नज़ारा नहीं देखना चाहती कि तुम अदालत में खून के जुर्म में लाए जाओ। उसका कोई खौफ नहीं। हमने उसके मुतालिक काफ़ी एहतियात कर ली। गिरफ्तार होना तो हमाकत। हम लोग ऐसी हिकमत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार ना हो। ये तो उससे भी बदतर, बेगुनाह सजा पाएं और कातिल चैन से बैठे रहें। ये शर्मनाक हरकत है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छुपकर कत्ल करना दगाबाजी है, मगर अपने एवज अपने बेगुनाह भाइयों को फंसा देना कौम फरोशी है, कौम फरोशी है। उन बेगुनाहों का खून भी कातिल की गर्दन पर होगा। अम्मा, तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम अपने धरने दिए जाओ, जुलूस निकाले जाओ। हम जो कुछ करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये बेमानी अल्फाज हैं। जिस काम को तुम गुनाह समझती हो उसे मैं ऐन सवाब समझता हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये निस्बती अल्फाज हैं। तुमने भगवत गीता पढ़ी है? पढ़ी। कृष्ण भगवान ने साफ कहा है, मारने वाला मैं हूँ, जिलाने वाला मैं हूँ। आदमी न किसी को मार सकता है न जिला सकता है। फिर कहाँ रहा तुम्हारा गुनाह? मुझे इस बात की क्यों शर्म होए कि मेरे एवज कोई दूसरा मुजरिम करार दिया गया। ये इनफरादी जंग नहीं, इंग्लैंड की मजमूई ताकत से जंग है। मैं मरूं या मेरे एवज कोई दूसरा मरे, इसमें कोई फर्क नहीं। जो आदमी कौम की ज़्यादा खिदमत कर सकता है उसे जिंदा रहने का ज़्यादा हक है। धर्मवीर दूसरे कमरे में चला जाता है। माँ परेशान होकर टहलती रहती है और सोचती रहती है। माँ परेशान होकर टहलती रहती है। कोई जालिम मेरे गोद से, कोई जालिम मेरे गोद से मेरे धर्मवीर को मुझसे छीनना चाहता है। मैं अपने लखते जिगर को एक लम्हा के लिए भी जुदा ना करूंगी। एक लम्हा के लिए भी जुदा ना करूंगी। साये की तरह उसके पीछे रहूंगी। किसकी मजाल है जो मेरे
लड़के को मेरी गोद से छीने। देखो देखो देखो, वो कमरे में है या चला गया? माँ दूसरे कमरे में जाती है। धर्मवीर सीने पर किताब रखे सो रहा है। हे प्रभु, इस नौजवान के दिल में खिदमत का कितना जोश है, कौम का कितना दर्द है, मजलूमी से कितनी हमदर्दी है। जो शख्स जान जैसी अजीज चीज को कुर्बान करने को आमादा हो, उसकी तड़प और जलन का कौन अंदाजा कर सकता है। काश 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 ये जोश, ये दर्द अहिंसा के पंजे से निकल सकता तो बेदारी की रफ्तार कितनी तेज हो जाती। माँ की आहट और कुर्बत से धर्मवीर चौंक उठता है और खिताब संभालता हुआ उठता है। तुम कब आई अम्मा? मुझे तो न जाने कब नींद आई। चारपाई के पास चराग रखकर ना सोया करो, इससे कभी कभी हादसे हो जाया करते। और क्या सारी रात पढ़ते ही रहोगे? आधी रात तो हुई, आराम से सो जाओ। मैं भी यहीं लेटी जाती हूँ। मुझे अब अंदर न जाने क्यों डर लगता है। तो मैं एक चारपाई लाकर डाले देता हूँ। नहीं, मैं यहीं ज़मीन पर लेटी जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूँ और तू ज़मीन पर पड़ी रहे। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल हट। मैं चारपाई पर लेटूँ और तू ज़मीन पर पड़ा रहे, ये तो नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिया था, नहीं तो मैं भी अंदर ही लेटता हूँ। वैसे आज आप डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया। तो मुझे भी क्यों नहीं अपनी सभा में शरीक कर लेता? धर्मवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर और चारपाई उठाकर अंदर वाले कमरे में जाने लगता है। माँ आगे आगे चिराग दिखाते हुए चल रही है और दूसरे कमरे में चारपाई पर लेटे हुए कहता है, अगर तुम मेरी सभा में शरीक हो जाओ तो क्या पूछना। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खाकर बीमार हो रहे थे, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। फिर ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें एक बूढ़ी औरत जितनी आसानी से कर सकती है, नौजवान हरगिज़ नहीं कर सकते। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे ख्यालात की आशात करना। मगर तुम मजाक कर रही हो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रही, दिल से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। माँ का दिल कितना नाजुक होता, इसका अंदाज़ा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतने बड़े खतरे में तना छोड़कर मैं घर में नहीं बैठ सकती। जब तक मुझे कुछ ना मालूम था दूसरी बात थी, लेकिन अब ये हालात जान लेने के बाद मैं तुमसे इलायदा ही नहीं रह सकती। मैं हमेशा तुम्हारे पहलू में रहूँगी और कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले
पहले मैं अपनी जान कुर्बान करूंगी। मरते वक्त तो मेरे सामने हो गए, मरते वक्त मेरे सामने हो गए, मेरी यही सबसे बड़ी खुशी है। ये मत समझो कि मैं नाजुक मौक़ों पर डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज़ नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरी ज़बान से एक चीख न सुनोगे। अपने बच्चे के हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती। धर्मवीर ने अपनी माँ के दोनों पैरों को चूम लिया। उसी के साथ रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूब जाती है और रोशनी जब आती है तो दूसरी जानिब धर्मवीर शतरंज खेल रहा है। शतरंज खेलते हुए इकबाल कहता है, तुम्हारी अम्मा तो अपनी सभा की मेंबर बन गई। हाँ इकबाल, उनके मेंबर बनने से मुझे काफ़ी ताकत मिली। उनसे पिस्तौल चलाने का मश्क भी करा लिया गया। हाँ, मश्क तो हो गया, मगर धर्म, उनका निशाना तो हम लोगों से भी बेहतर है। सिक्का उछाल दो तो निशाना खता नहीं होता। मुझे खुद हैरत होती, मामूली पटाखे की आवाज़ से खान बंद करने वाली मेरी माँ रिवॉल्वर की शान से चलाती है। लो बेटा, चाय पी लो। कौन है? कर्मा। अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। नमस्ते अम्मा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आ। और रहने दीजिए अम्मा, मैं अभी चाय पीकर आया हूँ। यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? पुलिस के अफसर आला के नाम मौत का परवाना निकला है और ये खिदमत धर्मवीर तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के सपुर्द हुई है। आज अमावस की रात है। तारीख शब्द के पर्दे में इस मुहिम को अंजाम देने का फैसला लिया गया है। किस जगह? बता रहा हूँ। हाँ, इधर देखो। अक्सर रोज़ाना 8 से 9 बजे इस क्लब में जाता है। अपनी गाड़ी इस जगह पार करता है। तकरीबन 10 से 15 कदम चलकर क्लब जाता है। ठीक उसी वक्त उसका खात्मा कर देना है। रिवॉल्वर का निशाना तुम्हें और तुम्हारी अम्मा दोनों को लेना, ताकि निशाना खता ना हो। कल दोपहर तुम्हें एक जगह मुआयना करने के लिए ले गए थे। उस खास मुकाम का इंतखाब आज के काम के लिए कर लिया गया। ओहो, जिस क्लब के नज़दीक करबल और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी है, वहीं तुम्हारी कमीनगाह होगी। झाड़ी के बाएं जानिब नशेब में बैर और अमरूद के बाग हैं। भाग निकलने का अच्छा मौका है। ये 2 पिस्तौल हैं, एक तुम्हारे लिए और एक अम्मा के लिए। दोनों पिस्तौल में साइलेंसर लगा हुआ है, जिससे कोई आवाज़ नहीं होगी और दुश्मन ढेर हो जाएगा। और तुम इकबाल,
जी फरमाइए। तुम्हारी ड्यूटी यह है कि अफसर की गाड़ी जैसे ही आएगी तुम गुनगुनाते हुए गुजर जाओगे और इधर उधर कहीं नहीं देखोगे। धर्मवीर, तुम्हें इससे ये जानकारी हो जाएगी कि शिकार आ चुका है। कोई और सवाल? जी नहीं। जय हिंद। जय हिंद। क्यों बेटा, उस अफसर ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, फिर सभा ने उसका इंतखाब क्यों किया? क्यों बेटा, उस अफसर ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, फिर सभा ने क्यों उसका इंतखाब किया? तुम समझती हो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी खुशी से करते हैं। वो लोग जितने मजालिम करते हैं उनके लिए यही शख्स जिम्मेदार है। और फिर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि इस मशीन का एक ख़ास पुर्जा है जो हमारे कौम को इंतहाई बेरहमी से पामाल कर रहा है। लड़ाई में ज़ातियात से कोई सरोकार नहीं, वहाँ तो मुखालिफ फरीक का मेंबर होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? बेटा, बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब एक सवाल करती हूँ, उसे पूरा करोगे? ये पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अम्मा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये जानती हूँ, इसी वजह से मुझे ये सवाल करने की ज़रूरत। तुम इस सभा से अलग हो जाओ। देखो, तुम्हारी माँ तुमसे ये अर्जी कर रही है। ये तो तुमने बेढब सवाल किया अम्मा। तुम जानती हो इसका क्या नतीजा होगा? जिंदा लौट कर ना आऊंगा। अगर यहाँ से कहीं भाग जाऊं तो भी जान नहीं बच सकती। सभा के सब मेंबर ही मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे और मुझे उनकी गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा। तुमने मुझे ये जिंदगी अता की है, उसे तुम्हारे कदमों पर निसार कर सकता हूँ, लेकिन मातरे वतन ने तुम्हें और मुझे दोनों ही को जिंदगी अता की है और उसका हक अफजल है। अगर कोई ऐसा मौका हाथ आ जाए कि मुझे मातरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े
तो मैं इस नागवार फर्श से मुंह नहीं मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे, लेकिन तलवार तुम्हारे गर्दन पर होगी। हमारे मजहब में कौम के मुकाबले में किसी चीज की हकीकत नहीं, इसलिए सभा को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, तुम्हें खौफ मेरे साथ न जाओ। तुम्हें खौफ है तो मेरे साथ न जाओ, मैं कोई बहाना कर दूंगा और किसी दूसरे कॉमरेड को साथ ले लूँगा। अगर तुम्हारे दिल में ज़ौफ़ हो तो मुझे फ़ौरन बता दो। मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था बेटा, वरना मुझे क्या खौफ। माँ दूसरे कमरे में चली जाती है, शाम होने को है। माँ कमरे में खाना निकालती है। कुछ देर के बाद अपने मिशन में जाना है, उसकी सारी तैयारियां करती है। बेटा कुछ आकर खा लो। धर्मवीर अंदर आता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोने लगते हैं। माँ धर्मवीर के आंसू को पोंछते हुए कहती है, चलो बेटा, चलो बेटा, यहाँ से कहीं भाग चले। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाएं, जिसमें किसी को खबर भी ना हो। कौम की खिदमत करने के और भी रास्ते हैं। ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। फर्ज तो फर्ज है, उसे अदा करना पड़ेगा, चाहे रोकर अदा करूं या हंस कर। हाँ, इस ख्याल से वहशत होती है कि अंजाम न जाने क्या। मुमकिन है निशाना खता कर जाए और गिरफ्तार हो जाऊं या उसकी गोली का निशाना बनूं, लेकिन हरचे बाद आबाद मर भी जाएंगे तो नाम तो छोड़ जाएंगे। इस वक्त तो कुछ खाने को जी नहीं चाहता, तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारा जीना चाहता हो तो ना चलो, मैं अकेला चला जाऊंगा। मुझे अपनी जान इतनी अजीज़ नहीं है, अपनी जान मुझे इतनी अजीज़ नहीं है बेटा। मेरी जान तो तुम हो, तुम्हें देख जीती हूँ। तुम्हें छोड़कर मेरी ज़िंदगी और मौत दोनों बराबर है। मौत ज़िंदगी से बदतर है, मौत ज़िंदगी से बेहतर है, मौत ज़िंदगी से बेहतर। मैं रोज़ नामचा लिख लूँ, अब तुम भी तैयार हो जाओ। अम्मा ईश्वर के आगे सर झुकाया, धर्मवीर रोज़ाना नामचा पढ़ते हुए। रुखसत है दुनिया की दिलचस्पियों, रुखसत है जिंदगी की बहारों, रुखसत है ज़ख्महाए शेरी, रुखसत। बिरादरान वतन, अपने इस महरूम और मजरूह खादिम के लिए दुआए खैर करना। ज़िंदगी अजीज़ है, इसका तजुर्बा हुआ। वही अलम के नश्तर, वही हसरतें और मायूसियाँ,
जिन्होंने ज़िंदगी को तल्ख कर रखा था, फिलवाक़े सरमाए हयात, ये नूर सहर की सुनहरी बारिश, ये शाम की रंगीन हवाएं, ये गली कूचे, ये दरो दीवार देखने फिर नसीब होंगे कि ना होंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशों एक एक करके टूट रही, हयात का शिराजा बिखरा जा रहा है। ऐ दिल की आज़ादी आओ, तुम्हें गोरे हसरत में दफन कर दूं। खुदा से यही दुआ है, अहले वतन फले फूले, वतन सरसब्ज़ व शादाब हो। कोई मुज़ायक़ा नहीं, हम क्या और हमारी हकीकत क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली न रहेगा। मेरे अपने भाइयों से इतनी ही इल्तिजा है कि जिस वक्त आप आज़ादी के नगमे गाएं तो इस गरीब को दुआए खैर से याद कर लें। रोज़नामचा बंद करके एक लंबी सांस खींची। रोज़नामचा बंद करके एक लंबी सांस खींची, कपड़े पहने, रिवॉल्वर जेब में रखा और बोला, अब तो वक्त हो गया अम्मा। अब तो वक्त हो गया अम्मा। दूसरी तरफ से अम्मा आती है, दोनों खामोशी से बाहर निकल जाते हैं। अंधेरा हो जाता है, मौसीकी तेज़ हो जाती है, मौसीकी तेज़ होती जाती है। जब मौसीकी कम होता है तो रोशनी आती है, दूसरा मंजर दिखाई देता है। झाड़ी के पास धर्मवीर और उसकी माँ अपनी अपनी जगह ठीक करती हुई दिखाई देती हैं। तभी किसी गाड़ी की आवाज़ आती है, गाड़ी रुकती है और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। सामने से एक बाल गुजर रहा है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। धर्मवीर रिवॉल्वर निकालता है, सामने से अंग्रेज और उसके साथी गुजरते हैं। माँ धर्मवीर के हाथ को पकड़ लेती है, अंग्रेज और उसके साथी क्लब के अंदर चले जाते हैं। ये तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ ना आएगा। साहब के साथ मेम भी थी, कहीं मेम ही को गोली लग जाती तो क्या मजायका था। हमारे मजहब में नाग नागिन और सपोले में कोई भी फर्क नहीं है। तुम्हारा मजहब परिंदों और वैश्यों का है, जो जंग के बुनियादी गुणों की भी परवाह नहीं करता। औरत हर एक मजहब में मासूम समझी गई है।
यहाँ तक के वैश्यों में भी उसका एहतराम करते हैं। मैं उसे वापसी के वक्त हरगिज़ न छोड़ूंगा। मेरे जीते जी तुम औरत पर हाथ नहीं उठाते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। माँ खामोश हो जाती है। धर्मा साहब को आता देखते हुए, लो अम्मा, अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ साथ निशाना लगाना। अम्मा तैयार हो ना? माँ लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लेती। वो उसका रिवॉल्वर पागलों की तरह छीनने लगती है। धर्मवीर माँ को जोर से धक्का देता है, मगर धर्मवीर की गोली चलने से पहले ही माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा, ये क्या हुआ अम्मा? ये क्या हुआ अम्मा? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं अपनी प्यारी माँ का कातिल हूँ। मैं अपनी प्यारी माँ का कातिल हूँ। ये क्या हो गया अम्मा? ये क्या हो गया? हाय हाय, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अंधेरे में तो कुछ नजर भी तो नहीं आता कि कहाँ गोली लगी, कहाँ गोली लगी। कुछ बताओ, कुछ बताओ। इस बदनसीब के हाथों तुम्हारी मौत लिखी थी, तुम्हारी मौत लिखी थी। जिसको तुमने गोद में पाला वही तुम्हारा कातिल, वही तुम्हारा कातिल हुआ। किसको बुलाऊं? कोई नजर भी तो नहीं आता, कोई नजर भी तो नहीं आता। कोई है, कोई है, कोई है? इकबाल, इकबाल, अरे कोई है, अरे कोई है? मेरा मिशन सफल हो गया बेटा, मेरा मिशन सफल हो गया। तुम्हारे हाथों मेरी अर्थी उठेगी, तुम्हारे हाथों मेरी अर्थी उठेगी। तुम्हारे गोद में मैं मर रही हूँ, तुम्हारे गोद में मैं मर रही हूँ। सीना में जख्म हो गया है, सीना में जख्म हो गया है। जो ही तुमने गोली चलाई मैं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई।
अब नहीं बोला जाता। परमात्मा तुम्हें खुश रखे, खुश रखे, मेरी ये दुआ है। मैं और क्या करती बेटा, मैं और क्या करती। माँ की आबरू, माँ की आबरू तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चली हे भगवान। माँ 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 माँ। धर्मवीर अपनी माँ की लाश को हाथ में उठाता है और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए चलने लगता है। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता मंजर को अपने अंदर समा लेता है। तो दोस्तों, अभी आप इस मुनासिब की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे, कातिल, जिसके मुसन्निफ हैं जनाब दुनिया के अजीम अदीब मुंशी प्रेमचंद। आपको उनका यह अफसाना कातिल कैसा लगा? मैं इसे ड्रामे की शक्ल में पेश करना चाह रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने करने नहीं दिया। ज़िंदगी साथ देगी कि नहीं देगी पता नहीं। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर इसे पेश करने की कोशिश करूँगा। वैसे ये अफसाना आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से हमें नवाजिएगा कि हमें इससे ड्रामे की शक्ल दे करके उसे ड्रामे के तौर पर पेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए समाशिद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और अदीब के साथ, किसी और शायर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उनका जन्मदिन जो है पूरी दुनिया में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। और क्यों ना मनाया जाए, वो दुनिया के सबसे अजीम अदीबों में से एक अदीब हैं। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे किसी और मज़मून के साथ, किसी और नाटक के साथ। तब तक के लिए समाशिद के तरफ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।